ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा रखा है या आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, कुछ भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप 5 कपूर से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बुधवार के दिन 5 कपूर अपने घर में जला देते हैं तो चाहे आपके कितने भी गुप्त शत्रु हो या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने आपको घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी सिर्फ 5 कपूर के उपाय से। और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसे आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कहीं जाने की भी आपको जरूरत है नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वह परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर करवा रखा है या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर लें नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें झड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय है। और अगर आपके पीछे या सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और कितने भी आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है बहुत ज्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने से पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है और कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर करें, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। अब इस उपाय को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो,
टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। अगर आपके पास सरसों नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने, एक आपको यहाँ पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, बस हल्का कलर लेना है कागज का। ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है। अब आपको क्या करना है, यह सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है। कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, अब सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में ढाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर ढालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको ढाल देना है जिसमें कपूर जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है। उतार लेना है उल्टी दिशा में। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी ढाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, 7 बार आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें। जो भी आपके शत्रु का नाम है, अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं। महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डर कर भागता है, और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई
नकारात्मक शक्ति भी होगी वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया, कराया, करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको लौंग और इलायची का उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश न हो, इसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। बुधवार, शनिवार या रविवार की शाम को धूप पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला दें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह जल जाए तो इसके बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मारते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख, संपन्नता, कला, प्रसिद्ध, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम, वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानी आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। ऐशो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। बुधवार, शुक्रवार माह लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र और बुध को बल मिलता है। तो यदि आपका बुध ग्रह और शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है, तो एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची ढालकर उस पानी को आधा होने तक उबाल लें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और इस मंत्र को बोलें। मंत्र है ओम जयंती मंगला, काली भद्र काली दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री स्वाहा स्वधा। यह उपाय आपके बुरे असर को दूर करेगा। आपके सभी रोग, शोक, संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी, व्यवसाय में या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही, तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाएं, तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दें। वैसे यह उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन बुधवार और शुक्रवार का दिन हो तो सोने पर सुहागा। उस पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें। फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती, मौके हाथ से निकल जाते हैं, हरदम आर्थिक चिंताएं घेरे रहती हैं। तो ऐसे में किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिए में 2 लौंग डाल दें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं, समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर मेहनत करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हो तो शीघ्र विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर लें। किसी भी बुधवार के दिन 2 हरी इलायची, सफेद मिठाई ना हो तो मिश्री और घी का एक घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं। वहां किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची और मिठाई रख दें। साथ में घी का दीपक जलाकर रख दें। फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपका बुध का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हो, बेबस असहाय महसूस करने लगे हो, तो ऐसी स्थिति में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतीय पंथी को यह दे। यह आपके ऊपर आई बला की तीव्रता को कम करने में मदद करता है।
अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसी लगाव कम हो गया हो, तो बुधवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर किसी वस्त्र या रूमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर अगले दिन की सुबह उन इलायची को पीस के किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार तक करें। यह उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेंगी। अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो यह एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। किसी बुधवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखा आए। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत लगन सबको नजरअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो पदोन्नति मिलती है, ना ही आमदनी में वृद्धि होती है। आप निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब स्थिति से उबरने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। उन्नति में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाएं, तब अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। फिर मां लक्ष्मी के बीच मंत्र श्रीम का उच्चारण करके 1 इलायची खा लें। बाकी की इलायची पॉकेट में रखकर बाद में खाइए। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। इस दिन मां लक्ष्मी पूजा जरूर करें। पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर मां को अर्पित कर दें। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। धन की कभी कमी नहीं होगी। कहते हैं इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफी गहरा परस्पर संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए। यानी सुबह सबसे पहले कोई इलायची युक्त चीज या फिर सिर्फ इलायची के 1-2 दाने ही क्यों ना हो, जरूर खाएं। या फिर सुबह आप चाय कॉफी लेते हैं तो 1 इलायची का दाना उसमें ढाल दें और फिर उसका सेवन करें। आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजरता है। आशा करते हैं लौंग इलायची से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए।